डॉक्टर साहिबा, जो आपने थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्सेशन को बिल्डअप किया है ना, जिसमें आपने ये कहा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और खान साहब खुद ये सब कुछ कहा करते थे, आपको नहीं लगता कि ये अब बात जो है वो इसलिए नहीं फिट आती है इस सिचुएशन के अंदर कि 3 साल उन्होंने जेल काटी है? बहुत लंबा अरसा होता है। ये नहीं है कि जेल जाते ही तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने शिकायत करना शुरू कर दी कि तबीयत खराब है। तबीयत तो किसी भी इंसान की जेन्युइनली खराब हो सकती है। और फिर हैविंग सेड दैट, क्या एक आम कैदी को पाकिस्तान के अंदर लंदन जाके इलाज कराने की सहूलत अवेलेबल है जो मियां साहब को मिली थी? देखिए यशफीन, इसका तो अगर आप मुझसे इस बात के ऊपर आप बात करें तो हमारी पार्टी के तमाम लीडरान ने जितनी लंबी जेल्स काटी हैं, वो मैं आपको अगर याद कराऊं तो कोई भी ऐसा हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने कई साल की जेल्स नहीं काटी। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल मियां साहब का जो इलाज था वो यहाँ पे मुमकिन ही नहीं था, और ये इन्होंने खुद इजाजत दी, इन्हीं की हुकूमत ने इजाजत दी कि बिल्कुल उनको इलाज वहां पे करके जाना चाहिए। अभी तक इनका जितना भी इलाज है वो हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि हम कोई इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने खुद कहा कि इनकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी, वो गुडविल ही रिटर्न कर दें। अगर वो मैग्नानिमिटी शो करे थे, आप भी कर दें। गुडविल नहीं थी वो, ना गुडविल थी ना मैग्नानिमिटी थी, वो बिल्कुल एक जरूरत थी। इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान कलसूम नवाज साहिबा जिस वक्त हॉस्पिटल थी तो इन्होंने हॉस्पिटल के दरवाजे तोड़े, इन्होंने अपने गुंडों को कहा कि जाके दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाओ, खुद चेक करें कि वो बीमार हैं कि नहीं। यही थे जिन्होंने जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा को, जब कराची होटल थी तो ये इस किस्म की हरकतें अपनी गवर्नमेंट में करवाई हुई हैं। और इन्होंने ना खवातीन को ना किसी को, ये गुडविल नहीं होती कि इन्होंने खातून को इतनी लंबी जेल करना, जो कि सियासी मामलात में उस वक्त थी भी नहीं, लेकिन फिर भी मियां साहब की बेटी होने के नाते इन्होंने कहा कि इनको जेल में रखना चाहिए। इसलिए गुडविल कोई नहीं थी। लेकिन हम बहरहाल ये नहीं कह रहे कि हम इन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं, हम इन्हीं के चीजों को फॉलो। हमने तो कभी किसी को इस तरीके से ना दरवाजे तोड़वाए, ना किसी को कहा कि ये अगर बीमार है तो ये कह रहे हैं कि असल में बीमार नहीं है, जो इनके लोगों ने कहा, इनके सोशल मीडिया ने मुहिम चलाई। हम तो मानते हैं कि अगर उनको इलाज की जरूरत है तो उनका इलाज बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ हमारा ये कहना है कि उनका इलाज वही जेल मैनुअल को, कैदियों को फॉलो करते हुए सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और कल जब ये फैसला इनिशियली आया, अच्छा इलाज जी, जब ये फैसला इनिशियली आया तो उस वक्त जो रिएक्शंस थे आपके वुज़रा के, वो बड़े ही पॉजिटिव इन द सेंस थे कि जो भी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम उस पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है तो अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं, अभी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। व्हाट चेंज्ड इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 hours कि उसके बाद आपके लॉ मिनिस्टर आते हैं और आके कहते हैं कि नहीं जी, ये तो फैसला ही गैर कानूनी है और हमने अपील में जाने का फैसला कर लिया? देखिए, किसी भी फैसले को पहले तो बात है कि रिटन देखने के बाद, उसकी तमाम चीजों पे गौर करने के बाद लॉ मिनिस्ट्री हैज टू मेक दिस डिसीजन, जिसके बाद के एक सरकारी जो चीज आती है वो आती है। हम जो किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया, हम अभी भी समझते हैं कि ठीक है, उनको अगर इलाज की जरूरत है और तमाम चीजों का फैसला कर लिया गया है, देख लिया गया है कि उनको वाकई हॉस्पिटल में कुछ से रहने की जरूरत है, तो हम अभी भी उससे पीछे नहीं है। हम ये कह रहे हैं तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में उनको लेके जाया जाए, और सरकारी हॉस्पिटल में अगर वाकई जरूरत है और वाकई तमाम, और दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं वो ये है कि हमारे लॉयर को तो वहां पे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उसको उनको अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको पेश करने का मौका हमारे नहीं दिया रिपोर्टर्स तो बता रहे हैं कि बड़ा ज्यादा स्ट्रांगली अपोज किया और बड़ा मौका भी मिला, बात की है जो हुकूमती नहीं, उनको डिटेल में ये बताने का कि हमारा क्या मौकफ है, ये मौका मिलना चाहिए। और हमने जो अपनी अपील दायर की उसमें सारी चीजें डिटेल से भी लिखी है कि हमने हमारे क्या ग्राउंड्स है, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला जो है उनका इलाज जो है होना चाहिए और वो होगा। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इसी इशू पे कुछ और भी नुकात है उन पे बात करते हुए हमारे साथ रहिएगा।